मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल, सान यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमी से हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। और मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। शाफ़ई मालिक अहमद इमाम हनीफ, चार बागे इमामत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुमतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हम सबको अता फरमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सबको अता फरमाए। सूरह हुजुरात की तफसीर का आगाज़ पिछले जुमतुल मुबारक पे किया था। आगे उसके मज़ामीन की तरफ हम बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए, फतबय्यनू, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर के साथ सुनने वाली और दिल में जगह देने वाली ये बातें हैं। फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, ये ना हो कि तुम ला इल्मी की वजह से किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो। फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, और फिर जब तुम उस कौम को नुकसान पहुंचाओ तो फिर इस बुरे अमल पर तुम हमेशा शर्मिंदा होते रहो। तो ये अमल इस तरह का है, अगर कोई खबर लेके आया है पास तो उसकी पूरी पूरी तहकीक करो। बगैर तहकीक करने के खबर को एक तो आगे बयान ना करो और उसके मुताबिक कार्रवाई ना करो। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल बाज़ मुफस्सिरीन ने जो लिखा है वो ये है कि कबीला बनी मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होके हुजूर के मुखड़े को देख के कलमा पढ़ के गुलाम बन गया। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गई। हुजूर के चेहरे को देखा, गुलाम बन गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़कात का हुक्म दिया कि ज़कात दो, तो उसने कहा जी मैं जरूर ज़कात दूंगा। उसने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मैं अपने कबीले वापस जाऊं, चूंकि मैं कबीले का सरदार हूं, तो मैं कबीले वालों को भी जाके दावत दूं इस्लाम की और उनको ज़कात अदा करने के बारे में आगाह करूं, और आप फुला फुला दिन को अपने किसी नुमाइंदे को मेरे पास भेजें और मैं ज़कात इकट्ठी करके उसके हाथ आपके पास भेज दूंगा। अब हारिस बिन अबी ज़रार ये कह के हुजूर की बारगाह से चला गया, अपने कबीले में गया। उसने जाके वहां पे दावत इस्लाम लोगों को दी, लोग मुसलमान हो गए। फिर उसने ज़कात देने के बारे में कहा, लोग ज़कात देने के लिए भी तैयार हो गए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस मुकर्ररा दिन, जिस दिन का वादा किया गया था, उस मुकर्ररा दिन में एक शख्स उकबा बिन वलीद को कबीला बनु मुस्तलिक में भेजा और कहा कि जाओ वहां से ज़कात इकट्ठी करके लेके आओ। अब जब उकबा बिन वलीद बनु मुस्तलिक की तरफ पहुंचा, ये लफ्ज बनु मुस्तलिक है, क्या है? बनु मुस्तलिक में जो है वो चले गए। अब वलीद बिन उकबा ज़माने जाहलियत में कलमा पढ़ने से पहले उनकी कबीला बनु मुस्तलिक के साथ ही कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, उन्होंने उन कबीले वालों का कोई शख्स कत्ल किया हुआ था और उन्हें यह खटका था कि हो सकता है मैं वहां पे जाऊं और वो मुझे किसास के तौर पे कत्ल कर दें, चूंकि मैंने उनका आदमी कत्ल किया हुआ है। अब जब वलीद बिन उकबा चला गया और वो लोग चूंकि मुसलमान थे, उन्होंने गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल की तैयारी की वलीद बिन उकबा के, और कहा कि ये रसूलुल्लाह का कासिद है और हम जो है वो इसका इस्तकबाल करेंगे।
अब जब वो सारे के सारे इकट्ठे होके बाहर खड़े हुए ना, तो वलीद बिन उकबा डर गया। उसने कहा शायद ये मुझे कत्ल करने आ गए हैं, और वहीं से वापस पलट आया और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, हुजूर उन्होंने तो इस्लाम से भी इनकार कर दिया है और ज़कात देने से भी इनकार कर दिया है। आगे हुजूर की बारगाह में कहने लगा, हुजूर जानते तो सारा कुछ है ना, लेकिन ये हिकमतें हैं हमें समझाने के लिए कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या करना है, तुम्हारे मामलात क्या होने चाहिए। देखिए, अगर एक कायद है कायद, तो उसके लिए भी यहां पे रहनुमाई है। अगर एक शहर का सरबराह है, उसके लिए भी यहां पे रहनुमाई है। और अगर एक घर का चंद अफराद का सरबराह है, उसको भी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तालीम सिखा रहे हैं। अब वो शख्स हुजूर की बारगाह में आया, उसने कहा, हुजूर उन्होंने तो मुझे कत्ल करने का इरादा किया, मैं तो अपनी जान बचा के भाग आया। अब जो सहाबा हुजूर की मजलिस में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, हुजूर ये कबीला बनु मुस्तलिक वाले इतने बदमाश हो गए हैं कि हमारे भेजे हुए कासिद को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए हैं। हुजूर अभी दस्ता भेजें और उनको कत्ल करवाएं, अभी उनके साथ जंग शुरू की जाएगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया और कहा, खालिद जाओ और एक दस्ता भी ले जाओ फौजियों का, लेकिन जाके कार्रवाई नहीं करनी, बल्कि जो खबर वलीद बिन उकबा ने हमें दी है उसकी तहकीक करनी है। अगर ये सच्चा हुआ तो फिर कार्रवाई करनी है, और अगर ये सच्चा ना हुआ तो फिर वापस आ जाना, कार्रवाई करने की इजाजत। हजरत खालिद पहुंचे वहां पे शाम के वक्त, मगरिब के वक्त, अपने कुछ आदमियों को कबीला बनु मुस्तलिक में भेजा और कहा, जाओ ना जरा इनका जायजा लो। तो उन्होंने देखा कि वो लोग तो अजाने पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। उन्होंने आके हजरत खालिद को बताया कि वो लोग तो मुसलमान हैं, तो उनमें तो हमने ऐसी कोई बात नहीं देखी जो कुफर और इर्तिदाद वाली हो। तो हजरत खालिद खुद कबीले में चले गए, इशा की नमाज उनके साथ जाके पढ़ी और वहां पे खुद भी जायजा लिया कि वो तो मुसलमान हैं। तो जब वो वापस आए और हुजूर की बारगाह में आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपने जो फौरन कार्रवाई करने से हमें रोका था और तहकीक करने का हुक्म दिया था, हुजूर उससे ये फायदा हुआ है कि हम कबीला बनु मुस्तलिक से जंग नहीं छेड़ पाए, बल्कि ये खबर तो वलीद बिन उकबा ने झूठी दी है, ये तो इसने झूठ बोला है। इस बात पर अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेके आए, और यहां पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, बिन नाबा इन के अल्फाज हैं, फासिकुम बिन नाबा इन। ये जो नाबा होता है ना, नाबा, ये ऐसी खबर होती है जिसके नताइज दूर रस होते हैं, दूर रस। हर मुआशरे में इस तरह के सिफला मिजाज लोग होते हैं कि जिनका महबूब मशगला होता है अफवाहें उड़ाना, और जो बात मौजूद नहीं है उसको उछालना और उसकी तशहीर करना और अपने आप को जो है वो बुलंद कर करके दिखाना। और ये जो अफराद हैं, ये जो अफवाहें फैलाने का सिलसिला जिनका महबूब मशगला बनता है, ये खानदानों के लिए जो है वो नुकसान का बायस बनते हैं, ये कबीलों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं, ये मुल्क और कौम के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, इसलिए फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई खबर आए तो बगैर तहकीक के उस पर कभी भी कार्रवाई न करना। अगर तुमने कार्रवाई की और हो सकता है कि तुम जो है वो ला इल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो, तो फिर क्या होगा, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर इस बात पर तुम सारी जिंदगी नदामत के शिकार रहोगे। फिर तुम्हारे लिए इज्जत का वो मकाम का वो जो है वो चर्चा नहीं हो सकेगा, बल्कि तुम तो नादिम हो जाओगे, नदामत वाली जिंदगी गुजारोगे। इसलिए यहाँ पे हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इस आय मुबारका से जो हमें सबक मिल रहा है, अगर कोई शख्स खबर लेके आए, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। और खास तौर पे जब शख्स फासिक हो, और अगर आप तवज्जो करें, अफवाहें उड़ाना, तरह तरह की खबरें, चलते फिरते न्यूज़पेपर होते हैं लोग, चलते फिरते जियो न्यूज, ऐसे ही है कि नहीं, इधर से खबर ली और इधर ठोक दी और कोई पता नहीं कि इसके नताइज क्या है। हुजूर ने फरमाया, किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं करना तब तक जब तक तुम तहकीक। अच्छा, एक हदीस आपको सुना रहा हूं इस उन्वान से, दिलों में नक्श करके ले जाइएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स के झूठा होने में कोई शक नहीं है कि जो हर खबर को बगैर तहकीक के आगे पहुंचा दे।
तहकीक कोई नहीं की, पता कोई नहीं किया कि ये बात है क्या, और आगे बयान कर रहा है। फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूं कि वो पक्का झूठा है, उसके झूठा होने में कोई शक नहीं है। इसलिए तहकीक करना किसी भी बात के ऊपर, और ये मुसलमानों का शेवा होना चाहिए। कौमें, मुआशरे और ये चीजें इनसे बचती हैं कि जब तहकीक की जाए बातों की। आज मेरा नौजवान, इस मुआशरे का नौजवान, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला नौजवान, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि किस खबर के अंदर क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। उसको सिर्फ इस बात से जो है वो काम है कि आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या चल रहा है। बात ठीक कर रहा हूं मैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बात उछाली क्या जा रही है, बस उसके ऊपर उसने बात करनी है। वगरना हकीकत की तरफ अगर उसे कहे ना क्या पाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम हकीकत की तलाश में लगोगे तो तुम्हें कभी भी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। फिर फरमाया वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, फरमाया सहाबा जान लो कि तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, तुम्हारे अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अमरी लअनितुम, फरमाया कि अगर तुम कहो कि अक्सर उमूर में वो तुम्हारी पैरवी किया करें, जो मशवरा तुम दो वही मान लिया करें, तो लअनितुम, तुम अपने आप को मुशक्कत में डालोगे, तुम अपने आप को जो है वो बड़े ओखे पेंडे में मुब्तला कर लोगे जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। उलमा ने फरमाया है कि जब वो वलीद बिन उकबा आया ना खबर लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो सहाबा ने फरते जोश के साथ कहा हुजूर अभी जो है वो कबीला बनु मुस्तलिक की तरफ काफिला रवाना करें, अभी करें, अभी करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे को इज्जत दी और उसी वक्त जो है वो काफिला दस्ता रवाना किया। और हजरत खालिद को साथ वसीयत भी कर दी कि तुमने बगैर तहकीक के कोई कदम, मेरा रब उनको समझा रहा है अगरचे तुम बड़ी अकल वाले हो, अगरचे तुम बड़ी समझ वाले हो, लेकिन जब तुम में मेरा नबी मौजूद है तो तुम बात ना किया करो कि जब तक वो नबी मेरा तुम में मौजूद है और मेरा नबी तुम्हारी बातों की ही इताअत करता रहे तो बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें तुम मुशक्कत में मुब्तला हो जाओगे। फिर फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, फरमाया अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए ईमान को पसंद फरमाया है, अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है। वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और उस ईमान के साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को मुज़य्यन कर दिया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, और कुफर से और फिसक से और नाफरमानी से तुम्हारे दिलों को मुतनफ्फर कर दिया है। ये सहाबा की शान बयान हो रही है, तवज्जो करें जरा आप। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब के सहाबा हमने तुम्हारे दिलों के लिए ईमान को चुना है और तुम्हारे दिलों को ईमान के साथ मुज़य्यन कर दिया है और तुम्हारे दिलों को कुफर से, फिसक से और इस्यान यानी नाफरमानी से मुतनफ्फर कर दिया है कि अब तुम्हारे दिल जो है वो कुफर और फिसक की तरफ माइल हो सकते। ये मेरा रब फरमा रहा है उन सहाबा के बारे में। आज अगर कोई शख्स उन सहाबा के बारे में उठ के बकवास करे और उन सहाबा के बारे में उठ के बोले जिनके लिए मेरा रब कहे रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह भी इनसे राजी और अल्लाह का नबी इनसे राजी हो चुका है। वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है ये सारे के सारे जन्नती हैं और इनके साथ अच्छाई का वादा मैं करता हूं। तो बताओ फिर अगर आज कोई शख्स उठ के सहाबा पे जबान दराजी करे तो हम करने देंगे उसे? हम जुबान गुद्दी से खींच लेंगे जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करेगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे दिलों को कुफर से, फिसक से और इस्यान से मुतनफ्फर कर दिया है और तुम्हारे दिलों में ईमान को भर दिया है। अब तुम कभी भी कुफर की तरफ लौट सकते, नाफरमानी की तरफ लौट सकते, फिसक की तरफ भी लौट सकते। ये मेरे से महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा की शान है। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, फरमाया सुन लो यही वो लोग हैं जो साबित कदम हैं, यही वो लोग हैं। ये देखो इनकी साबित कदमी क्या है। बिलाल ने मारे खाई हैं लेकिन अहद अहद का नगमा सरमदी नहीं छोड़ा। हजरत फारूक आजम जैसे जरी जवान ने मक्का छोड़ दिया है लेकिन ला इलाहा का कलमा नहीं छोड़ा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, बाप भी छोड़ दिया, भाई भी छोड़ दिया, हर शय कुर्बान कर दी लेकिन ला इलाहा का कलमा
नहीं छोड़ा। बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, जो है वो मूता में गए, तबूक में गए, इतने साबित कदम हैं कि मुश्किल मरहलों में भी इन्होंने कभी ईमान को छोड़ा नहीं, मेरे हबीब के कदमों से अपने हाथ को हटाया नहीं। तो फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, यही तो फिर वो लोग हैं ना जो साबित कदम हैं, जो हक बात को तस्लीम करके फिर उसके ऊपर डटे हुए हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाया फदलम मिनल्लाहि व नेमा, फरमाया ये जो साबित कदमी है ना, ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और उसका फजल है। अगर अल्लाह फजल ना करे, अल्लाह नेमत ना फरमाए तो बंदा साबित कदम हो सकता? बड़े बड़े लोग हैं फिसल जाते हैं हक के रास्ते से, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले लोग जब पैसा और डॉलर सामने आते हैं तो बिक जाते हैं कि नहीं बिक जाते? लेकिन अल्लाह फरमाता है जिनके ऊपर हमारा फजल हो, जिनके ऊपर हमारा इनाम हो, फिर वो साबित कदम रहते हैं और वो राशिद रहते हैं, वो राहे मुस्तकीम के ऊपर चलने वाले रहते हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। कैसी हिकमत है उसकी? यहाँ हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब ने एक बात लिखी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो वल्लाहु अलीमुन हकीम कहा ना, ये हकीम से मुराद ये है, अल्लाह ताला ने पीछे सहाबा की शान को बयान फरमाया, उनके दिलों को ईमान के साथ मुज़य्यन किया, उनके दिलों को जो है वो कुफर से, फिसक से, इस्यान से मुतनफ्फर किया। इसमें अल्लाह की हिकमत थी कि ऐसे कुदसी सिफ्त लोग तैयार किए जाएं कि जो इस्लाम की दावत लेके दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और फिर इनको इस्लाम की सदाकत के लिए ज्यादा दलीलें ना देनी पड़े, बल्कि इनका किरदार बताए कि इस्लाम सच्चा दीन है, इस्लाम सुथरा दीन है, इस्लाम पकीज़ा दीन है। फिर इनकी सीरत बोले, फिर इनका किरदार बोले। इसलिए आज हमें भी तवज्जो की जरूरत है। हमें आए दिन जो है वो ये लोग दावे करते हैं कि हम भी मुसलमान होते हैं, हम भी मुसलमान होते हैं, हम भी मुसलमान होते हैं। इस तरह के काम क्यों करते हो कि तुम्हें दावा करना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं? मुसलमान तो अपनी सिफ्तों से पहचाना जाता है, मुसलमान तो अपने कामों से बोले पहचाना जाता कि नहीं पहचाना जाता? हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया लोगों की वजह को देख लो, जैसी वजह रखते हैं ऐसा ही हुस्ने जन रख लो। क्यों? अगर तुम दूर से देखो ना कि ये लिबास भी सुथरा पहना है, हुजूर की सुन्नतें भी अपनाई हुई हैं, तो तुम जो है वो यकीन में मुब्तला हो जाओगे कि ये पक्की बात है, रसूलुल्लाह का आशिक आ रहा है, हुजूर का गुलाम आ रहा है। तो फिर अपने आप को इस सांचे में डालो, अपनी सीरत को, अपने किरदार को। कभी ये ना कहना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं, हम बड़े पक्के। ये रोज आए दिन आप कौमी असम्बली में खिताब नहीं सुनते लोग, क्या वो वहां पे खड़े हो कहते हैं हम बड़े पक्के मुसलमान हैं? भाई काम इस तरह के करो लोग तुम्हें मुसलमान कहें, तुम्हें ना कहना पड़े कि हम मुसलमान। ये पिछले दिनों में एक शख्स बोला है असम्बली के अंदर, वो कहता है सारे मजहब एक जैसे हैं। सुने आपने? अब लोग कुछ अपनी पार्टी का दिफा करने के लिए कहेंगे नहीं जी वो ठीक है, वो बात, ये तावीलें करनी शुरू कर देंगे। शर्म नहीं आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए? वो एक शख्स खड़ा होकर कह रहा है इस्लाम जो है वो सारे मजहब जो है वो बराबर दीन है, इनमें किसी को तकवीयत नहीं है। तो जो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ जो दीन है वो इस्लाम है। इस आयत का क्या मतलब है? क्या पढ़ा है तुमने दीन को? क्या किस शख्स ने इनको हमारी तर्जुमानी करने के लिए वहां भेजा है? हम अपनी तर्जुमानी करने के लिए खुद हैं और हमें कुरान भी आता है, हदीस भी आती है। हम ये जानते हैं और हम ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में अगर इज्जत वाला दीन है तो वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दीन इज्जत वाला नहीं है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारा ये पैगाम है पूरी दुनिया को कि हम ये समझते हैं और पूरे पाकिस्तान की जो कौम है वो ये बात, इस बात पे, इस नजरिए पे खड़ी है, इस्लाम जैसा दीन कायनात में, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम 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 के अलावा कोई दीन हमें कबूल। और ये मंदिर बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, ये करें जरा तैयारियां, करें तैयारियां। एक शख्स मुझे कह रहा था कि जनाब आप जो है वो ये मंदिर पे के खिलाफ बोल रहे हैं, मंदिर बनने दे, मंदिर आप यूरोप में जाके मस्जिदें नहीं बनाते। तो मैंने कहा एक तो ये है कि वो इंसानियत के दावेदार हैं, वो किसी मजहब के दावेदार नहीं है, वो कहते हैं हर शख्स को हक है। और दूसरा ये है अगर कोई इबादत गाह बनानी हो तो आप आज भी जाके यूरोप में देख लें कि जब तक 70% लोग वहां पे मुसलमान ना हो उस इलाके में, उस वक्त तक मस्जिद बनाने की भी इजाजत
आप पूरे इस्लामाबाद में सर्वे करवाएं, अगर वहां पे 70% हिंदू रहते हैं तो फिर इजाजत ले ले मंदिर बनाने की, और अगर नहीं रहते और बिल यकीन नहीं रहते तो फिर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है, और हम इसके अलावा किसी को मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया ये हिकमत है हमारी कि हम उन सहाबा को तैयार करें कि वो दुनिया में कोने कोने में फिरें, और दुनिया के दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल कहते थे हम ही एक तेरे मार्ग आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, और दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अगर अल्लाह के नजदीक सारे मजहब एक जैसे हैं तो बताओ ना, तो फिर हजरत साद बिन नबी वकास की कब्र चाइना में क्यों है? वो चाइना में क्या लेने गए हैं? आराम से बैठते मदीने में और रसूलुल्लाह के शहर में जिंदगी गुजारते, वहां पे मौत हासिल करते। लेकिन सहाबा ने कहा नहीं, जब हुजूर आ गए हैं तो पूरी दुनिया पे जिस दीन का चर्चा होगा वो दीन इस्लाम का चर्चा होगा, बस इसके अलावा कुछ कबूल नहीं है। फिर फरमाया वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा। अब इखलाकियात की तरफ अल्लाह ताला ने हमें तवज्जो दिलवाई और फरमाया कि अगर तुम में से मोमिनीन में से दो गिरोह आपस में लड़ पड़े, उनमें इख्तिलाफ हो जाए, रंजिश हो जाए, लड़ पड़े, तो तुम्हारा क्या काम है? तीली लगाना? ये पूरी कौम की ये हालत बन चुकी है ये कि एक जगह पे लड़ाई हो रही है, इल्ला माशाल्लाह कुछ 2% लोग ऐसे हैं जो सुलह जोई का ज़ेन रखते हैं, लेकिन कहीं पे जो है वो चिंगारी सुलग जाए सही और तीली लगाने वाले पास ही खड़े होते हैं, फूके देने वाले। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, मोमिन की ये शान है कि जब दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो फअस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह करवा दो, उनके दरमियान सुलह करवा दो। फिर फरमाया फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, फरमाया हाँ दो गिरोह लड़ रहे हैं, तुमने सुलह करवाने की कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी सुलह की जो कोशिश है ये कामयाब नहीं हुई बल्कि नाकाम हो गई, तो सुनो अब तुमने क्या करना है। दो गिरोहों में से जो जालिम है उसका हाथ रोकें और जो मजलूम है उसकी दाद रसी करें, उसकी मदद करें। और फिर फरमाया कि फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। फरमाया दूसरे जालिम यानी जालिम गिरोह के साथ यहां तक लड़ो कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, यानी जुल्म करना छोड़ दे, ज्यादती करना छोड़ दे। ये हमारी तरबियत की जा रही है। फिर फरमाया फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा, फरमाया ये जो जालिम है ये बगावत से बाज आ जाए और बगावत को छोड़ दे, किताल को छोड़ दे, इख्तिलाफ को छोड़ दे, लड़ाई को छोड़ दे, तो फिर फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल, फरमाया अदल के साथ इनके दरमियान सुलह करवा दो। कैसे करवा दो? बोले कैसे? देखें, मैं सूरह रहमान की जब तफसीर बयान की है तो उसमें शायद मैंने कहा था कि इस्लाम अदल का दीन है, इस्लाम अदल का पैगाम देता है, इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता है। और अल्लाह ताला आगे फरमाता है वह अक़सितू, अदल किया करो, क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला अदल करने वालों को ही पसंद फरमाता है, अदल करने वालों को रब ताला पसंद फरमाता है, उनसे प्यार करता है। इसलिए इस मुआशरे के अंदर अगर हर शख्स, जरूरी नहीं है, हम लोग ना ऊपर से जाते हैं और कहते हैं फलां शख्स ने अदल नहीं किया, फलां अदालत ने इंसाफ नहीं दिया। मैं ये कहता हूं कि हम अपनी जाती जिंदगी में देखें, जाती जिंदगी में, अपनी घरेलू जिंदगी में देखें कि हम कितना इंसाफ करते हैं, हम कितना अदल से काम लेते हैं। अगर कोई शख्स बहू और सास के दरमियान जो झगड़ा है उसका तस्फिया करने के लिए अदल से काम ना ले सके, तो फिर बताओ उसे हुकूमतों के बारे में बोलने का हक है? बोले। अगर कोई शख्स बावज और नंद हैं, उनकी लड़ाई झगड़े के दरमियान अदल से काम ना ले सके, कभी भाई की साइड ले ली, बहन की साइड ले ली और कभी बीवी को जो है वो ऊंचा दिखा दिया, यहां पे कोई शख्स अदल ना कर सके तो उसको हुकूमतों में बोलने का हक है? अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, जब ये दो गिरोह लड़ जाएं तो फिर इनके दरमियान सुलह करवानी है। कैसे करवानी है? अदल के साथ करवानी है, और अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ पे ना एक बात मेरे ज़हन में बड़ी खूबसूरत आई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो आपको पता है ज़माना जाहिलियत था, लोग कुफ्र शिरक के मानने वाले थे, लेकिन उस वक्त की जो सुपर पावर थी, जो किसरा का बादशाह था,
वो नौशेरवां बादशाह था। और आप नौशेरवां की सीरत उठाएं, नौशेरवां अगरचे इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता था, लेकिन वो आदिल था, अदल करने वाला था। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम खुश हुआ करते थे कि मैं हुक्मराने आदिल के जमाने में पैदा हुआ हूं। अल्लामा इस्माइल हकी ने यहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम बादशाह आदिल के जमाने में पैदा हुए और हुजूर खुद इरशाद फरमा रहे हैं ये कैसे हुआ, कुफर भी है, शिरक भी है, लेकिन अदल भी हो रहा है। फिर खुद लिखते हैं कि ये नूरानियत मुस्तफ़ा का फैज है कि अल्लाह ताला ने उस वक़्त जब मुस्तफ़ा ने दुनिया में आना था उस बादशाह को अदल करने की तौफीक अता फरमा दी। और मुझे बताओ, जिसकी नूरानियत अदल तकसीम करे, जिसकी सिर्फ और सिर्फ नूरानियत इंसाफ तकसीम करे, फिर उसकी जात कैसे अदल करने वाली होगी, फिर उसकी जात कैसे इंसाफ करने वाली है। अल्लाह फरमाते हैं हम अदल करने वालों को, इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते। फिर फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, फरमाया मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। मोमिन तो आपस में, मोमिन आपस में अपनी सियासी पार्टियों के पीछे अपने मुसलमान भाइयों को नाराज ना किया करें, बिल्कुल नाराज ना किया करें। ये लोग ऐसे हैं, इनका कोई दीन मजहब नहीं है, ये सारे के सारे कोई बुतों के आगे खड़ा होता है और कोई कहता है सारे मजहब एक जैसे हैं और कोई मूर्तियों पे दूध चढ़ाता है, ये इनको छोड़ दें। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, ये सारे जो मुसलमान हैं ये क्या हैं, ये भाई भाई हैं, इनको भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। फअस्लिहू बैन अखवैकुम, फरमाया कि अगर दो भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए, और हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ना कुछ लोग इख्तिलाफ को बड़ी बुरी चीज बना के पेश करते हैं। मैं आपके सामने अक्सर मर्तबा ये बात कर चुका हूं कि इख्तिलाफ जो है ये इस कायनात का हुस्न है। क्या है? इस कायनात का हुस्न है इख्तिलाफ, लेकिन इख्तिलाफ दायरे में रहना चाहिए। इख्तिलाफ में जो है वो बहुत ज्यादा हद से बढ़ना नहीं चाहिए। जो बंदा हद से बढ़ जाता है तो फिर वो इख्तिलाफ के दायरे से निकल जाता है, मुखालिफत पे उतर आता है। लेकिन ये जो इख्तिलाफ है ये तो कायनात का हुस्न है। अल्लाह फरमाता है जब दो भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए तो फिर उनके दरमियान क्या करवा दो, सुलह करवा दो। यहाँ पे अल्लामा कर्तबी ने यह बात लिखी है, वो फरमाते हैं कि ये जो अखुवत दीनी है ना, अखुवत दीनी ये अखुवत नसबी से भी अफजल है। मेरी बात समझ गए हैं? अखुवत नसबी यानी आपका सगा भाई, आपकी सगी बहन, और अखुवत दीनी ताल्लुक अगरचे फलस्तीन के मुल्क के साथ है लेकिन जुबान से कलमा पढ़ने वाला है। मेरे रब का फरमान ये है कि तुम्हारे बाप का बेटा हो, तुम्हारी माँ का जाया हो, लेकिन जुबान से कलमा न पढ़े, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता। और दूसरे मुल्क में बैठ के कलमा पढ़ दे तो वो तुम्हारा भाई लगता है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, ये सारे मुसलमान। क्या कहा इकबाल ने? गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशादे नबूवत में वतन और ही कुछ है। और फिर इकबाल कहते हैं चीन अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये सारी दुनिया मुसलमानों की है, इसलिए फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। और हजरत सलमान फारसी फख्र किया करते, आपसे अगर कोई शख्स पूछता ना सलमान फारसी तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो कहते सलमान बिन इस्लाम, सलमान बिन इस्लाम। कहा तुम्हारे दादा का, फिर शुरू हो जाते, कहते लोगों मुझसे मेरा नाम ना पूछो, अगर पूछना चाहते हो तो सुनो, सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। कहा अगर मेरी पहचान है तो इस्लाम के दम से है, मैं किसी और चीज को जानता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का बेटा आके कहने लगा कि अब्बा जी आप बदर के मैदान में मेरी तलवार के नीचे आए थे और मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था, अगर दुश्मन समझता तो आपको कत्ल उसी वक्त कर सकता था, सर जो है वो तन से जुदा कर सकता था। हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या इरशाद फरमाया, सुनो जरा दिल के कानों से। आपने फरमाया बेटा तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया था, अगर तू मेरी तलवार की ज़द में आ जाता तो उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर कभी भी तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता बल्कि दुश्मन मुस्तफा समझ के कत्ल कर देता। ये है अखुवत दीनी। फरमाया अखुवत दीनी जो है वो अखुवत नसबी से भी अफजल होती है और इसका हम सबको पास रखना चाहिए। वत्तकुल्लाह, फरमाया अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, ताकि तुम्हारे ऊपर मुत्तकी बन जाओ।
परहेजगार हो जाओ, जितने गुनाहों से रोका है रुक जाओ, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे ऊपर कैसे रहम फरमाएगा। और जब रब किसी के ऊपर रहम फरमा दे तो वाह वाह, मजे नहीं आ जाते। रब का रहम बड़ा आला है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना रहम फरमाए।